क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वो समाप्त हो जाती है या एक नई और अधिक वास्तविक यात्रा शुरू करती है? भारत की पुरातन परंपरा और परमहंस योगानंद जैसे आत्मज्ञानी योगियों के अनुसार अंतिम संस्कार के बाद की 13 रातें आत्मा की एक रहस्यमय यात्रा होती है। इस समय आत्मा विश्राम, भटकाव या पुनर्जन्म का निर्णय करती है। ये निर्णय कैसे होता है? क्या आत्मा हमें देख रही होती है या कुछ कहना चाहती है? और क्या वो वापस लौटती है? आइए मृत्यु के बाद के उन 13 निर्णायक दिनों की रहस्यमय यात्रा पर चलें, जिन्हें हम केवल परंपरा समझते आए हैं, लेकिन वे आत्मा के भविष्य का निर्धारण करते हैं। कल्पना कीजिए, आपने अंतिम सांस ली है। शरीर शांत है पर चेतना जागृत है। आपको सब कुछ दिख रहा है, रोते हुए लोग, स्पर्श, पुकार, लेकिन आप कुछ कह नहीं पा रहे। यही आत्मा की पहली रात है। एक गहरी खामोशी और रहस्य, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वे वास्तव में जीवन के एक नए द्वार का उद्घाटन है। परमहंस योगानंद कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की नई आंखों से जीवन को देखना है। इस पहली रात में आत्मा अपने शरीर को एक खाली खोल की तरह देखती है, जिससे वो निकल चुकी है। उसे समझ आने लगता है कि अब वह इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठती है, अपने परिवार, घर और हर उस चीज को देखती है जिससे वो जुड़ी थी। तभी एक रहस्य का उद्घाटन होता है। जीवन की वे बातें जिसे हमने गंभीरता से नहीं लिया, प्रेम, करुणा, क्षमा और कर्म, अब एक चलचित्र की तरह आत्मा के सामने चलने लगती हैं। ये आत्मा की पुनरावलोकन यात्रा की शुरुआत है। आत्मा की शांति अब है उसके कर्मों और मृत्यु की अवस्था पर निर्भर करता है। तभी उसके सामने एक अदृश्य मार्ग खुलता है जो उसे बुला रहा होता है। अब आत्मा को तय करना है कि वह उस प्रकाश की ओर बढ़ेगी या मोह में फंसी रहेगी। ये पहली रात आत्मा को पूर्ण स्वतंत्रता और गहरे अकेलेपन का अनुभव कराती है। पहली रात के बाद आत्मा शरीर और दुनिया की सीमाओं को पार कर एक सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है, जहां कुछ भी ठोस नहीं होता, लेकिन हर भावना का रंग और हर सोच की गंध होती है। ये कर्म क्षेत्र है जहां आत्मा का असली हिसाब शुरू होता है। एक विशाल चलचित्र की तरह आत्मा अपनी पूरी जिंदगी को फिर से देखती है। हर शब्द, हर कर्म, हर पीड़ा और हर प्रेम। परमहंस योगानंद के अनुसार आत्मा न केवल अपने कर्म देखती है, बल्कि ये भी अनुभव करती है कि उसने दूसरों को कैसा महसूस कराया। यदि किसी को दर्द दिया तो वह दर्द अब आत्मा स्वयं महसूस करती है। ये कर्म की प्रतिध्वनि है। तब एक अदृश्य मार्गदर्शक, प्रकाश या किसी पूर्वज के रूप में आत्मा को अगले पड़ाव की ओर ले जाता है। ये यात्रा कुछ के लिए सुखद होती है और कुछ के लिए घुटन और पछतावे से भरी। इसका कारण कर्म के पीछे का इरादा था। यदि आत्मा बहुत अधिक मोहग्रस्त या पछतावे में हो तो वह 13 दिन तक अपने प्रियजनों के आसपास भटकती रहती है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने पिंडदान, प्रार्थना और स्मरण की परंपरा बनाई, ताकि आत्मा इस यात्रा से मुक्त होकर आगे बढ़ सके। अब आत्मा के सामने एक निर्णायक मोड़ है। क्या वह मोह में बंधेगी या अपने कर्मों को स्वीकार कर आगे बढ़ेगी? अब तक आत्मा शरीर से मुक्त होकर सूक्ष्म लोक के द्वार पर है। ये 13 दिनों का मध्यकाल है, जहां आत्मा ना पृथ्वी से पूरी तरह अलग हुई है और ना ही अगले लोक में प्रवेश कर चुकी है। ये स्थिति अत्यंत संवेदनशील होती है, जहां आत्मा मोह, पछतावे और क्रोध का अनुभव करती है। यदि आत्मा का मन शांत है तो वह प्रार्थनाओं की ऊर्जा से ऊपर उठती है, लेकिन अगर वह अधूरी इच्छाओं से भारी है तो वह भटकने लगती है। यही वो आत्माएं हैं जिन्हें हम प्रेत या अशांत रूहें कहते हैं। ये कोई दंड नहीं, केवल मोह का परिणाम है। इसीलिए शास्त्रों में 13 दिनों तक विशेष कर्मकांडों का विधान है, जो आत्मा के लिए ऊर्जा का सेतु बनते हैं। जब कोई प्रेम पूर्वक विदा करता है तो आत्मा को मार्ग मिलता है, लेकिन मोह में पकड़े रहने पर वह बंध जाती है। अब आत्मा उस चौराहे पर खड़ी है जहां से पुनर्जन्म या अल्पकालिक विश्राम का रास्ता तय होता है। 13 दिनों के गहन अनुभव के बाद आत्मा निर्णय लेती है। कुछ आत्माएं अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए फिर से जन्म लेने का चुनाव करती हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, जन्म लेना कोई दंड नहीं है, ये आत्मा की पूर्णता की खोज की इच्छा है। पुनर्जन्म का निर्णय लेने पर
आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार एक उपयुक्त गर्भ की ओर आकर्षित होती है। जिन आत्माओं को विश्राम मिलता है वह कुछ समय के लिए सूक्ष्म लोक में प्रकाश, शांति और चैतन्य की अवस्था में रहती हैं। वे आत्मचिंतन करती हैं और सीखती हैं। अब प्रश्न ये नहीं कि आत्मा कहाँ जाती है, बल्कि यह है कि क्या हमने उसे जाने दिया। ये अंतिम भाग हमारे द्वारा किए गए कर्मों की महत्ता को दर्शाता है। 13 दिन बीत चुके हैं और आत्मा अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब प्रेम और श्रद्धा से कोई कर्म किसी आत्मा को समर्पित किया जाता है तो वह उसकी चेतना तक पहुंचता है। जब आप मंत्र बोलते हैं तो उसका कंपन आत्मा को छूता है। 13वें दिन का अंतिम पिंडदान केवल अनाज नहीं बल्कि एक संदेश है, जाओ हम तुम्हें प्रेम से मुक्त करते हैं। आत्मा हमेशा हमारे विचारों और भावनाओं में मौजूद रहती है। यदि आपने उसे प्रेम पूर्वक विदा किया तो वह एक ऊर्जा बनकर आपकी रक्षा करती है, लेकिन अगर आपने उसे रो रो कर पकड़े रखा तो वह मोह में फंसकर भटक सकती है। तो आपने जो सुना वो केवल ज्ञान नहीं बल्कि एक आत्मिक स्मृति थी। हर आत्मा मृत्यु के बाद यही रास्ता तय करती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं, ये केवल एक द्वार है। यदि आज आप किसी प्रिय की याद में हैं तो याद रखिए आपकी हर प्रार्थना उस आत्मा तक पहुंचती है। अब यह ज्ञान आपके पास है कि जब कोई आपको छोड़े तो आप केवल आंसू नहीं बल्कि शांति और प्रकाश भेज सकें। अगर ये वीडियो आपके मन को छू गया हो तो अपना अनुभव कमेंट में लिखें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक आत्मिक अनुभव होता है।